हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी के फाइनल मेरिट का हम लोग वेट कर रहे हैं। बहुत सारे कॉमन डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के कि मैं बॉर्डर और जर्नल दोनों डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, या सॉरी मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम जर्नल डिस्ट्रिक्ट में आया है, या मैंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो क्या मैं जर्नल में काउंट हो जाऊंगा। देखिए, जब भी आपका कोई भी भर्ती से संबंधित एडवर्टीज़मेंट आता है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और जो रूल होते हैं गेम के, वो गेम के बीच में चेंज नहीं किए जा सकते। कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट है कैंडिडेट्स को कि 2015 से कंपेयर कर रहे हैं कि 2015 में 3 नंबर बढ़ा था तो इस बार कितना बढ़ेगा। देखिए, 2015 से कंपेयर नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी। क्यों नहीं करना है उसका वीडियो में पूरा डिटेल बता देंगे आपको कि 2015 में आपके मार्क्स जो थे वो पॉइंट्स में नहीं थे। 2015 में आपके मार्क्स जो है वो 65 है तो 65 ही था, और 65 से डायरेक्ट किस पे गया, 66 पे गया। लेकिन अभी जो आपके मार्क्स हैं वो पॉइंट्स में है। देखिए, इसको हम डिस्कस करते हैं वीडियो में। 2015 का ये जो फोर्स एलोकेशन है इसके बारे में देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका देखिए, ये अंडमान निकोबार्स का मेल का हम देखते हैं यहाँ पे कि बीएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट। अब कैटेगरी 9 क्या है? 9 है दोस्तों जनरल, यूआर है 9, सीआईएसएफ जनरल 9। 6 क्या है कैटेगरी? 6 ओबीसी है, 1 एससी है, 2 एसटी है, 3 जो है वो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है। अब लोवेस्ट मार्क्स देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार का तो पूरा ही वैकेंसी खाली चला गया था उस समय। टोटल जो वैकेंसी थी वो सब जो थी फील्ड, खाली वैकेंसी रह गई। दूसरा बात करते हैं स्टेट का, आंध्र प्रदेश मेल की बात करते हैं। देखिए, बीएसएफ ये जी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, एन नक्सल है, बॉर्डर यहाँ पर नहीं है आंध्र प्रदेश में, तो जनरल कैटेगरी 9 यूआर है। अब वैकेंसीज 84 थी, फील्ड कितनी हुई? 84 ही फील्ड हो गई। अब लोवेस्ट मार्क्स देखिए 50 पे सेलेक्ट हुआ है कैंडिडेट, जबकि इस बार आपके मार्क्स जो हैं वो 50.1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद भी आपको पता है कि 5 अक्षरों तक जो है पॉइंट के बाद 5 अंकों तक आपके मार्क्स हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बराबर मार्क्स पे हैं। अब ये 5 के बाद में जो यहाँ पे 6 है, या यहाँ पे आपका 5 हो जाता है, इस पर भी बराबर मार्क्स पे कैंडिडेट है। तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस बार का जो कट ऑफ है उसको 2015 से आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। सिंपल कैलकुलेशन है कि जब आपके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए गए थे पीटी पीएसटी में, उसमें आधे जो कैंडिडेट हैं वो आधे से ज़्यादा वहाँ पे अनफिट हो गए थे। पीटी पीएसटी में जो कैंडिडेट्स आए थे, अब कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किया कि आपको क्या पता 10 गुना बुलाए थे। पूरा जब एडवर्टीजमेंट आया है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि आपको क्या पता 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है। तो वो सब रूल होता है, और हम जो बात करते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं आपसे। हम कोई अंदाज से आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे। पे स्केल के बारे में देखिए, आपका कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था पे स्केल क्या है, तो ये आपका कांस्टेबल जीडी का पे स्केल है, ट्रेड्समैन का भी यही है। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 54,953 वैकेंसीज जो है वो मेल के लिए है। सॉरी, ये 54,953 जो वैकेंसी स्टार्टिंग में जब विज्ञापन आया था उस समय थी। अब इसमें देखिए बीएसएफ का कितना है, तो मेल के लिए 14,436 वैकेंसीज बीएसएफ के लिए है। फीमेल के लिए जो है वो 2548 वैकेंसी है। सीआईएसएफ, अब सीआईएसएफ की वैकेंसी जो थी वो बाद में बढ़ गई थी, और बहुत सारे जो स्टेट्स यूटी जो हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स के सीआईएसएफ की वैकेंसी स्टार्टिंग में नहीं थी जब विज्ञापन आया था, क्योंकि सीआईएसएफ की वैकेंसी बहुत कम थी स्टार्ट में, जब बाद में बढ़ गई। अब इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का जो है प्रॉब्लम हो रहा है कैंडिडेट्स को।
कि जब उन्होंने अप्लाई किया था उस समय CISF की वैकेंसी नहीं थी उनके स्टेट यूटी में, तो उन्होंने CISF फर्स्ट चॉइस नहीं दिया। बाद में वैकेंसी बढ़ाकर CISF की भी उनके यहाँ पे वैकेंसी आ गई। अब उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने फर्स्ट BSF दे दिया, तो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग BSF मिल जाएगा। वो सब क्या हो सकता है उसमें, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। NIA का वैकेंसी जो है 8 वैकेंसी है जो मेल के लिए है, फीमेल के लिए NIA का वैकेंसी नहीं है। SSF में 372 मेल और 447 जो है टोटल हो जाता है, 75 जो है वो फीमेल के लिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि NIA और SSF जो है उनका मेरिट जो है वो ऑल इंडिया बनेगा, उसका अलग से आपका लिस्ट आया है, आप उसमें आप शामिल हो रहे हैं तो आपको NIA SSF की लिस्ट में यदि आप लोग शामिल हैं तो देखिए आपको NIA SSF मिल सकता है, प्लस यदि उससे आप छंट जाते हैं तो आपका जो सेकंड चॉइस जो है वो आपका 100% आपको मिल जाता है। अब ये एलोकेशन कैसे होता है वो देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे। अब एक पॉइंट यह है कैंडिडेट्स का कि 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। वो क्या इसी 54,953 वैकेंसी जो स्टार्टिंग में आई थी उसमें शामिल है या उसके अलावा है। नोट नंबर 2 देखिए आप यहाँ पे, 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन। If suitable ex-servicemen candidates are not available, vacancies reserved for ex-servicemen will be filled by non-ex-servicemen candidates of respective categories। बिल्कुल क्लियर किया गया है कि यदि एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तो जो खाली वैकेंसी है वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जो नॉन एक्स सर्विसमैन है जो उनको दे दी जाएगी। अब देखिए दूसरी नोट नंबर 3 जो है वो, एज द वैकेंसीज हैव बीन अलॉटेड टू द कंसर्न स्टेट यूटीज, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट यूटी इंडिकेटेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेलिंग विच हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फोर्थविथ, will not be allowed to appear in the detail। अब ये पीछे हो चुका है प्रॉब्लम कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ने जब फॉर्म फिल किया तो उसने डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया, तो ये इस तरह के जो मैटर थे वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वो हाई कोर्ट में गए, माननीय हाई कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो गलती है उस पर कैंडिडेट के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक बात यहाँ पर आपको बाद में डाउट और होगा, जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा तो बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होंगे कि जिनका तुरंत ज्वाइनिंग हो जाता है, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको वेट करना पड़ता है, सबका ज्वाइनिंग भी एक साथ नहीं हो पाता। उसकी वजह क्या है वो आपको बता देता हूँ। इसमें जब आपका विज्ञापन आया है, विस्तृत विज्ञापन, नोट नंबर 4 लिखा हुआ है साफ, द अपॉइंटमेंट of candidates after selection is subject to availability of seats in training facilities of various CAPFs. As such, candidates may be appointed in phases in accordance with availability of training space. The joining and in-service issues, seniority, training, etc. will be regulated in accordance with the rules एंड रेगुलेशंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें आप दावा नहीं कर सकेंगे उस समय फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद में कि CRPF की ज्वाइनिंग तो तुरंत हो गई और CISF की लेट क्यों हो रही है, क्योंकि ये विज्ञापन में आपका साफ नियम लिखा हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग सेंटर के अकॉर्डिंग जो है वो। अब जो 10 गुना वाला जो है वो उसकी बात हम करते हैं। कि आप लोग रिटर्न, आपका रिटर्न का जो रिज़ल्ट बना था उसके बाद PET PST में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था।
Computer based examination will be held in English and Hindi only. The number of candidates shortlisted for PET PST on the basis of merit in the computer based examination will be around 10 times of the number of vacancies. अब 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ये बात आपके विज्ञापन में लिखी हुई है, ये हमने नहीं बताई थी आपको. Only those candidates who qualify in PT, PST and are shortlisted for detailed medical examination by the commission and whose documents are found to be in order will require appearing in the DME, which will be conducted as per the revised uniform guidelines for recruitment medical examination issued by ADG Medical CAPF dated 20th May 2015. Detailed medical examination is mandatory but of qualifying nature. ये मेडिकल गाइडलाइन के बारे में बताया गया है. अब पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो देखिए ABCD जो है वो कौन कौन से हैं, उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था. तो A BSF है, B CISF, C CRPF, SSB, ITBP. अब कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब उन्होंने अप्लाई किया था तो कंप्यूटर ऑपरेटर ने ABCDEFGH उसने फिल कर दिया. अब उनको मार्क्स बहुत अच्छा है, मार्क्स के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि उनको CISF मिले, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस BSF हो रहा है तो वो BSF ही मिलेगा. पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के बारे में जो बात है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा या नहीं होगा. Allotment of CAPF's organization to finally selected candidates will be made on the basis of merit in computer-based examination cum preference of CAPF's organization. देखिए अब साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो मेरिट कम प्रेफरेंस, यानी ऐसा नहीं है कि आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपको NIA दे देंगे. आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस क्या है, आप आसाम राइफल फर्स्ट चॉइस आप दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर CISF नहीं मिलेगा, आपको आसाम राइफल ही मिलेगा. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी वेरी केयरफुल एंड शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हाइल गिविंग प्रेफरेंसेस ऑफ फोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन in the order of priority in the online application form. After submission of online application form, no request for change in preference will be entertained by the commission under any circumstances. ये विज्ञापन में आपकी बात लिख दी गई है कि पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा. तो अब वो बात ये आती है कि जिन स्टेट्स में CISF का वैकेंसी नहीं था स्टार्टिंग में, उन कैंडिडेट्स के साथ में क्या होगा. वो जेन्युइन पॉइंट है, उसका एडवोकेट से राय लेकर हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या हो सकता है. अब कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था कि मैंने सिर्फ ABC 3 ही पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, तो मुझे अब 3 ही पोस्ट प्रेफरेंस दिया है. यदि आप मेरिट के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं, आपको फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा, थर्ड मिल जाएगा. लेकिन सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे आपके स्टेट में जो BSF, CISF और CRPF का जो कट ऑफ है उससे आपके मार्क्स कम रह गए. अब आपको सपोज कीजिए कि 56.12345 मार्क्स हैं और आसाम राइफल का जो आपका कट ऑफ है वो 54.12345 इस तरीके से है, तो आपके साथ क्या होगा. देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम आई थी जब SSC फर्स्ट हुई थी 2011 में. उस समय कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ CISF ही प्रेफरेंस दे दिया था, और जब फोर्स अलोकेशन हुआ वो CISF के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं थे तो उनको आउट कर दिया गया. उसमें कुछ कैंडिडेट्स कोर्ट में गए, कोर्ट का फैसला हो गया वहाँ पे कि कैंडिडेट ने यदि प्रेफरेंस नहीं दिया है तो भी आप मेरिट के अकॉर्डिंग उसको फोर्स अलॉट कीजिए और उसको ज्वाइनिंग दीजिए. तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस सिर्फ एक ही दिया, आपने BSF दिया, BSF के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं हैं, तो आपको दूसरा फोर्स आपको मेरिट के अकॉर्डिंग जो आपके स्टेट का लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उससे जस्ट ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपको
पोस्ट प्रेफरेंस भरने की ज़रूरत नहीं भी है, वहाँ पे आपने नहीं फिल किया है तो भी आपको पोस्ट मिल जाएगी, यदि आपके मार्क्स जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उससे ऊपर हैं तो। अब यहाँ पर जो कट ऑफ है अपना, देखिए, कट ऑफ मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू सिलेक्शन विल बी एज अंडर। अब अभी हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स यूटी में बिल्कुल 33 पे कट ऑफ रहा है मेडिकल के लिए, और जो पीटी पीएसटी था वो भी 33 पर ही था। तो जब 33 पे एससी एसटी और ओबीसी या जर्नल जो है वो एक्स सर्विसमैन 35 पर है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 3 गुना कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि आपको यदि 33.12345 भी है तो इसका मतलब वहाँ पे कैंडिडेट्स पूरे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और वहाँ कट ऑफ जो है बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जो फिट हैं कैंडिडेट्स वो लगभग सभी भर्ती हो जाएंगे। जहाँ कट ऑफ जितना 33 और 35 से ऊपर है और कैंडिडेट्स की संख्या कम होती है, वहाँ पे कट ऑफ का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। अब ये हम बात करते हैं आपके जो कट ऑफ डिटेल्स है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये अब यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो देखिए, जो 2015 का हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें 35 पॉइंट आगे नहीं है, यहाँ पर क्या है 35 पॉइंट। अब यूआर का देखिए, अरुणाचल प्रदेश यूआर कैंडिडेट्स अवेलेबल कितना है 47 है, बॉर्डर एरिया का है ये। अब 35.05, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो पूरी नहीं हुई, यानी 3 गुना कैंडिडेट नहीं है ये। आसाम एससी की हम बात करते हैं, 54 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 40.49 रहा है यूआर। अब सॉरी एससी, अब एससी का कितना था कट ऑफ के लिए 33 था, तो 33 से ऊपर देखिए यहाँ पे 7.5 नंबर 33 से ऊपर हो रहा है। इसका मतलब ये जो कैंडिडेट हैं ये 3 गुना हैं आराम से। यहाँ पर 18 ही वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल होगी। एसटी भी इसी प्रकार से है। ओबीसी जो जितना देखिए उससे ऊपर है वो यहाँ आपको और हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एससी एसटी 3 ही कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अब हिमाचल में 3 कैंडिडेट एसटी के अवेलेबल हैं, 66.20 पे रहा है। तो अब यहाँ 3 गुना कैंडिडेट हैं, निश्चित रूप से एक वैकेंसी है। अब एक वैकेंसी है, लास्ट 66 पर है, तो अब आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जो एक लिया, अब इसमें से 3 में से यदि तीनों अनफिट हो गए हैं तो वैकेंसी की खाली रह जाती है। तीनों फिट हो गए हैं तो जो फर्स्ट है उसको कितना मार्क्स है, उसको 70 है, 75 है, 80 है, कितना है उस पर कट ऑफ चला जाएगा। हिमाचल यूआर में देखिए 39 जो है 40 पे रहा है। अब हिमाचल यूआर 40 पे रहा है, तो इसका मतलब जितना देखिए दोस्तों 33 से या 35 से जितना ऊपर रहेगा उसका मतलब आपके कैंडिडेट्स पूरे वहाँ पे अवेलेबल है। मणिपुर की देखिए बात हम करते हैं। मणिपुर ST 47, अब 33.11 है, इसका मतलब पूरा कट ऑफ हो रहा है, तो कैंडिडेट्स पूरे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। मणिपुर UR 80 35 पे है, तो 35 तो कट ऑफ ही था अपना, तो इसका मतलब यहाँ भी कैंडिडेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। नागालैंड ST में देखिए 11 33.8 है। मिजोरम UR 37 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, 35 पे है। तो दोस्तों ये जो है आपका जो कट ऑफ निर्धारण है वो पॉइंट्स में है, इसलिए इस बार कट ऑफ जो है वो बहुत सारे स्टेट यूटी में इसी पर रह जाएगा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है।
बहुत सारे स्टेट यूटी जहाँ पे कट ऑफ हाई है वहाँ पे 1-1.5 नंबर वाले जो कैंडिडेट ज़्यादा हैं वो भी वहाँ पे सेलेक्ट होंगे। जो हमारे कॉम्पिटिटिव का माहौल जहाँ पे ज़्यादा है, कोई कुछ ऐसे हमारे स्टेट यूटी हैं वहाँ पर भी आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2 से 3 नंबर वाले जो हैं वो सेलेक्ट होंगे। इसमें आपको टेंशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल ही आपका देखिए 1 नंबर ज़्यादा है या आपका 0.5 नंबर ज़्यादा है, आधा नंबर ज़्यादा है, तो वो तो बड़ा मुश्किल है कि यदि 3 गुना कैंडिडेट अवेलेबल हैं, अब 3 गुना में से 1/3 जो है वो आपके कैंडिडेट आउट हो चुके हैं। कुछ स्टेट यूटी हमारे ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस के कांस्टेबल लेवल के दूसरे और एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो उसमें जो कैंडिडेट मेडिकल में उपस्थित नहीं हुए वो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट ने मेडिकल करवा लिया है तो वो कैंडिडेट जो है वो सीट जो है वो खा जाएगा मतलब कि वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो सीट जो है वहाँ पर वेटिंग नहीं आता है इसमें। अब वेटिंग क्यों नहीं आता है? जब एक देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो है यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम है, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें 1 साल तक वेटिंग रहता है। हर साल एग्ज़ाम होता है और कलेक्टर बनने के लिए हमारे देश में हर साल एग्ज़ाम होता है, लेकिन सिपाही बनने के लिए हमारे देश में एक भर्ती जो है वो 3-3 साल तक चल जाती है। इस पर कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे हुक्मरान हैं उनका ध्यान क्यों नहीं इस पर जा रहा है कि ज़रूरत किसको ज़्यादा है? ज़रूरत सिपाही को भी उतनी है और ज़रूरत कलेक्टर को भी उतनी है। अब वेटिंग जो है यहाँ पर भी देखिए, वेटिंग नियमों के हिसाब से वेटिंग यहाँ पर आना चाहिए कि वेटिंग यदि आता है तो कम से कम भी मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो उनको फ़ायदा हो जाएगा। जो पीछे ट्विटर अभियान चला, अभी भी चल रहा है, दिल्ली चलो मुहिम चलाई गई कि वैकेंसी बढ़ाओ। वैकेंसी बढ़ाने के बारे में आपको बता दूं कि वैकेंसी बढ़ाने का नियम है कि यदि 1 वैकेंसी बढ़ती है तो 10 कैंडिडेट का फिजिकल और किया जाएगा। जैसे आपके एडिशनल कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों आई थी, इसीलिए आई थी। लेकिन वेटिंग जो है वो जेन्युइन पॉइंट है। वेटिंग का यदि पॉइंट उठाया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी जाती है, माननीय गृह मंत्री जी के पास ये बात पहुंचती है, तो वेटिंग हो सकती है। प्लस जो कुछ राज्यों के हमारे वैकेंसी खाली रह जाती है वो 2011 में 12 में जो रिजर्व लिस्ट निकला था उसमें जो दूसरे राज्यों की खाली वैकेंसी थी वो दे दी गई थी, जहाँ पर एक्सेस कैंडिडेट्स थे उनको ऑल इंडिया लिस्ट बनाकर। तो वो हो सकता है यदि उसके बारे में हमारी आवाज़ जो है वो दिल्ली तक पहुँचे, आला हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ यदि पहुँचती है तो वो सब संभव है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके कुछ डाउट्स हमने क्लियर करने की कोशिश की है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर जो दिया है उस पर आप कॉल करते हैं, लेकिन इतने सारे कॉल आप करते हैं कि हम सारे कॉल आपके अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।